गैर ज़रूरी बालों को ख़त्म करने के लिए, हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए बहुत ही बेहतरीन और आसान तरीन चीज़ लेकर आई हूँ। अच्छा, गैर ज़रूरी बालों को ख़त्म करने के लिए हम सबसे पहला और फर्स्ट ऑप्शन समझते हैं लेज़र। लेकिन बता दूँ, लेज़र सिर्फ 20% कामयाब होती है। अदरवाइज़ 80% ऐसे चांसेस होते हैं कि आपके बालों की ग्रोथ डबल हो जाती है, आपके बाल थिक आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो प्लीज़ लेज़र की तरफ मत जाइएगा। अगर फिर भी आप ज़िद्दी हैं, लेज़र करवाना चाहते हैं, तो पहले डर्मेटोलॉजिस्ट से कंप्लीट रहनुमाई लीजिएगा कि आपके बाल मोटे तो नहीं आएंगे। अच्छा, तो अब आते हैं उस चीज की तरफ जिसके आप फैन होने वाले हैं। हमेशा के लिए आपके बालों की ग्रोथ खत्म होने वाली है। बहुत ही आसान चीज है। सबसे पहले आपने यहाँ पे लेना है एक पैन और उसमें डाल देनी है आपने 3 चम्मच चीनी, ठीक है, शुगर जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं, व्हाइट शुगर। इसमें आपने ऐड कर देना है जितनी चीनी उतना ही पानी, ठीक हो गया। थर्ड चीज मैं इसमें ऐड करूंगी हल्दी, ठीक है, किचन में जो इस्तेमाल होती है, हल्दी खानों में ऐड करते हैं वही, हाफ टी स्पून, आधा चाय का चम्मच इसमें हल्दी ऐड कर दूंगी। और इसमें थोड़ा सा जाएगा कोकोनट ऑयल। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल है या तिल का तेल है या विटामिन ई ऑयल है, कोई भी ऑयल आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इज लाइक हाफ टी स्पून, थोड़ा सा, ठीक है। अब आपने हल्की आंच पर, इज लाइक ना होने वाली आंच पर इसे पकाना है, चीनी को मेल्ट करना है और इस तरह से आपने चेक करना है कि पूरा मटेरियल जो है वो इस तरह से थिक हो जाए। ये आप देख सकते हैं, इससे ज़्यादा थिक आपने नहीं करना और ये थिक तभी होगा जब आप इसके साथ खड़े रहेंगे और चम्मच बराबर हिलाते रहेंगे। अब आपने इस मटेरियल को, इस जेल को एक बॉक्स में डालकर स्टोर कर लेना है लॉन्ग टाइम के लिए। ऑन दैट टाइम और उसी टाइम आपने कैसे रेडी करनी है वैक्स को, हमेशा के लिए गैर ज़रूरी बालों को ख़त्म करने वाली इस चीज़ को इस टाइम आपने कैसे बनाना है। 3 से 4 चम्मच आपने लेने हैं इस जेल के जो अभी हमने रेडी की है, ठीक है। अच्छा, इसको लॉन्ग टाइम के लिए कैसे यूज़ करेंगे वो भी आपसे शेयर करूंगी। अब इस जेल में मैं ऐड कर दूंगी 1 चम्मच, सिर्फ 1 चम्मच बेसन का, ठीक है, जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं बेसन, वो वाला बेसन इसमें जाएगा और आपने इसे अच्छे से मिक्स करना है। ये आप देख सकते हैं टेक्सचर, ठीक है। ठीक से चीज़ को समझिएगा और फिर इसका इस्तेमाल कीजिएगा। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ, आप यहाँ पे थिकनेस देख सकते हैं। अगर आप ज़्यादा बेसन इसमें ऐड करना चाहते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप कितने चम्मच ले रहे हैं, कौन से वाले चम्मच ले रहे हैं, तो उसी हिसाब से आपने बेसन ऐड करना है। बस आपने थिकनेस का ख्याल करना है, ठीक है। ये आपकी रेडी हो गई रेमेडी। अब आपने इस पेस्ट को, इस रेमेडी को बालों के बिल्कुल उसी पोजीशन पे अप्लाई करना है जिस पोजीशन पर, जिस एंगल पर आपके बाल हैं, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं और इसको अच्छे से ड्राई होने का टाइम देना है। कम से कम आपको लगने हैं 10 से 15 मिनट और ये जेल आपकी अच्छे से थिक हो जाएगी। अब आपने इसे रगड़ कर, इज लाइक स्क्रबिंग टाइप आपने रिमूव करना है, जैसा कि उपटन करते हैं। आप यकीन करें, आपके बाल जो है ना गैर ज़रूरी ऐसे ख़त्म होंगे, जड़ से निकलेंगे, आपको पेन ज़्यादा नहीं होगा और आप बिल्कुल फ्लॉलेस स्किन पाने वाले हैं। जब अच्छे से पूरे पैक को रिमूव कर लें तो उसके बाद आपने लेनी है फटकड़ी, ठीक है। ये एलम है, इसको आपने गीला करना है और जिस जगह पे आपने वैक्स की है, जिस जगह पे आपने बालों को रिमूव किया है, उसी जगह पर आपने एलम को कम से कम 1 मिनट रब करना है। रब करके आपने छोड़ देना है और आपने फेस वॉश कम से कम 15 मिनट के बाद करना है। ये जो एलम है ना, ये आपके बालों की जड़ों को बनने ही नहीं देगी। इस रेमेडी के कैसे रिजल्ट्स हैं ये मुझे खुद को पता है, क्योंकि मैं पर्सनली इसे इस्तेमाल करती हूँ। आपको इसके कैसे रिजल्ट्स मिले कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि जब मेरी दूसरी बहनें देखें तो वो भी इस्तेमाल करें। खुश रहिएगा, आबाद रहिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी।